मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मेरी यूनिट के लिए और मेरे देश के लिए कहीं भी लड़ने और मरने के और मारने के लिए तैयार हूं। राजपूत कास्ट की एक कंपनी के 20 जवान हमारी तरफ आ रहे थे और लगभग 15 जवान घायल जख्मी, मतलब हालात बहुत बुरे हैं। कोई ना कोई बड़ा हमला हुआ है। तो हम तो नए थे, हम बम कभी देखे नहीं थे टर्निंग के अलावा। हम हंसे, सर एक वो गिरा जैसे होली दिवाली में पटाखे बजते, उन बमों ने हमें घेर लिया। कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी की आंखों देखी बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा। कारगिल विजय दिवस ने पूरा 25 साल हो जाएगा। डॉक्टर सलाउद्दीन फाउंडेशन का जो चेयरमैन ही एमडी चौबदार जी, उनके सानिध्य में एक प्रोग्राम करे जा रहे हैं। तो उन प्रोग्राम में जा रहे हो गए थे? पक्का जा रहे हैं, सब 100% जा रहे हैं। और 18 साल उम्र से पहले कारगिल युद्ध के अंदर मैंने मेरी जान झोंक दी थी। मेरी 16 ग्रेनेडियर पलटन है, वो सच बता रहा हूँ, पूरे देश में ऐसी कोई पलटन नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरी पलटन जैसी, मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती। जम्मू कश्मीर की मुठ बड़े, मुझे बहुत याद आता वो सीन, मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन आज हमें दुख बस इस बात का थोड़ा सा है कि अग्निवीर आने के बाद हमारे जवानों का मुराल टूट गया। वो बोल रहे हैं 4 साल में हम क्या करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। अपनो परिचय दे दो एक बार। मैं हवलदार परवेज अहमद, 16 ग्रेनेडियर्स, गांव दन्नूरी और कास्ट क्याम खानी। तो जहाँ आप सेना के अंदर या तो आप कौन सी लड़ाई के अंदर भाग लियो? सर मेरी यूनिट 1 जून 1966 को 16 ग्रेनेडियर का जो नींव रखी गई थी, मैं उस बटालियन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरी यूनिट एक बहुत ही बहादुर यूनिट है। मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मैं मेरी यूनिट के लिए आज भी मुझे आदेश मिले तो मैं बिना किसी निष्कोच, बिना लालच, मेरी यूनिट के लिए और मेरे देश के लिए कहीं भी लड़ने और मरने के और मारने के लिए तैयार हूं। मेरी यूनिट 98 के अंदर कारगिल द्रास सेक्टर के अंदर उस लोकेशन के अंदर यूनिट को भेजा गया था, जहां कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी और सबसे पहली चिंगारी जहां लगी थी वो बटालिक क्षेत्र है। मेरी यूनिट को टैक्स मिला कि आप अपनी एक कंपनी को बटालिक क्षेत्र में गर्मियों के समय में 3-4 महीने के लिए भेजो, और जिससे कि ये जो सेव का सीजन होता है, खुरमानी का सीजन होता है, बकर वालों का सीजन होता है, भेड़ रेवड़ उनके बाहर निकलते हैं और कुछ मूवमेंट हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि पूरे बॉर्डर पे फेंसिंग तो है नहीं और पूरे बॉर्डर पे फौज भी अलॉट नहीं है। तो हम वहाँ गर्मियों में चले गए, तो वहाँ हमें एक बकराहट पोस्ट है, मुझे आज भी याद है, बटालिक में, वहाँ उस पोस्ट पे मुझे सेवा करने का मौका मिला। और उसके अंदर में हम के कंपनी के ही पूरे बंदे थे, के क्याम खानी कास्ट के। वो क्षेत्र कुछ के कास्ट को दिया हुआ था। उसमें सूबेदार बमरूख खान, जो फिरांस के बास के हैं, आज भी वो जिंदे हैं, उनके अंडर कमांड हम वहाँ ड्यूटी की। तो वहाँ हमें कभी कभी संडे के दिन या हफ्ते 2 हफ्ते से बॉर्डर एरिया का भी टूर हो जाता था एक तरह का, क्योंकि एकदम शांति प्रिय माहौल था। तो हम नए थे, तो हमें टूर देखने का हम इच्छुक रहते थे, हमें पाकिस्तान दिखा के लाओ। तो हम नाले होते हुए हमें ठेठ एलसी तक ले जाते थे, हम देख के आते। वहाँ फल फ्रूट भी खूब थे। उसके बाद में जैसे विंटर शुरू हुआ, अक्टूबर के अंदर वो पोस्टें डाउन हो जाती है, क्योंकि बर्फ ज्यादा गिर जाती है और रास्ते कटअप हो जाते हैं और यातायात के साधन भी बंद हो जाते हैं। तो हमारी यूनिट कंपनी का बटालिक से द्रास आ गई। तो द्रास आने के बाद में कुछ समय बीतते गए 99 आ गया। 99 मई में, 2 मई को मैं खुद मेरी छुट्टी काट के आया था 2 महीने की, और लेके अंदर आया और आराम से यूनिट के अंदर मैं आ गया 4 मई को। रात को ही हमें आदेश मिला कि आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे पोस्टों पे जाओगे, क्योंकि मेरी कंपनी डिफेंस ले रखी थी, मेरी पूरी बटालियन ही डिफेंस ले रखी थी। सच बताऊं आपको, मेरी बटालियन लगभग हर पोस्ट पे अलग अलग डिप्लॉय थी, 10-20 ये वो, यानी हेडक्वार्टर में आपको 0/0 मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे, बस आने जाने वाले मिले। मुझे पत्थर पोस्ट पे भेजा गया। पत्थर पोस्ट हमारा कंपनी का एक तरह का हेडक्वार्टर था। वहां से राशन पानी अमनेशन डिप्लॉय होता था, अलग अलग पोस्टों के अंदर जाता था। जैसे फार्म बेस पोस्ट हो गया, गेप पोस्ट हो गया, 5165 पोस्ट हो गया, यानी और गाड़ियों का मूवमेंट उससे भी 5 किलोमीटर पूरा खच्चरों से और पैदल काम होता था। उस पोस्ट से किस जवान को 5 वहां भेजना है, 4 वहां भेजने, राशन कहाँ भेजना, पूरा। रही बात टाइगर हिल की जो रिज है वो पत्थर पोस्ट से शुरू होती है। आप गूगल में देखो,
यानी वहां से श्रृंखला शुरू होती है और वो एक झुंझुनू की पहाड़ी की तरह चोटी होकर उबर जाती है और उससे रिज निकलता हुआ पूरा रावली पर्वतमाला की तरह पाकिस्तान से अंदर से गुजर के वापस कारगिल में आ जाता है। वो एक रिज है और बीच बीच में गैप है उनके गांव में। तो मैं आपको बता रहा हूं लगभग 7 मई को 3 बजे दोपहर के बाद मेरी पलटन की राजपूत कास्ट की एक कंपनी के 20 जवान हमारी तरफ आ रहे थे। हम उस समय हथियार सफाई कर रहे थे। उससे एक दिन पहले रात को हमें सूचना मिल गई कि बटालिक में हमारे 3 जवान शहीद हो गए और लगभग 15 जवान घायल जख्मी। मतलब हालात बहुत बुरे हैं, कोई ना कोई बड़ा हमला हुआ है। तो हमें रात को सूचना मिली तो हमने सुबह हथियार संभाल लिए। फिर भी एक हथियार को हमारा ओके करके रखना बहुत जरूरी होता है, कोई कमी बेसी हो, अम्युनिशन की सफाई। तो हम वो दरी बिछा के काम कर रहे किसकी छाया में, टाइगर हिल की छाया में। क्योंकि जब सवेरा होगा मॉर्निंग में जब दोपहर के बाद में सूर्य टाइगर हिल के उधर चला जाता है तो वो छांव आ जाती है पोस्टों पे। तो हम उस छांव में, क्यों गर्मियों में गर्मी भी बहुत पड़ती है वहां और सर्दियों में विश्व की 2 नंबर सर्दी, वो हमारे पास आई टीम और आके हमें बोला कि हमें टाइगर हिल पे जाना। तो मतलब आप क्वार्टर में और आपको बोलते झुंझुनू चोटी पे जाना है तो आपको एक हंसी आएगी कि आप चोटी पे क्या लाने जा रहे हो। बोले साहब सीओ साहब का आदेश है, बता रहे पाकिस्तानी आगे बैठ गए। हम बोले असंभव है, पाकिस्तानी तो कहीं यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं चढ़ सकता, हमें तो लग रहा नहीं है, तो आदेश करो। उन्होंने कहा हमें 2 जवान दे दो और फिर शाम हो जाएगी और हमें बीच रास्ते तक ये गाइड के तौर पे 2 जवान मिल जाए तो हमें छोड़ के आ जाएंगे। वहां एक परियों की झील है, उस पर क्या है कि हम गर्मियों में आज भी क्या पता जाते हैं, हम नहाने के लिए जाते थे। ठंडा पानी, एक मनोरंजन हो जाए, शांति, जब शांति वार्ता होती है तो उसमें सब काम होते हैं। जब लड़ाइयां को कोई आना नहीं थी, हम उनको लेके जब धीरे धीरे टाइगर हिल की रिज पर चढ़ने लगे तो बर्फ 5 फीट हाइट थी। मेरे पास तेल का जरीकन था 20 लीटर का, मेरे साथ एक मेरा बड्डी और था मेरी कंपनी का, 2 हम क्याम खनी और 20 राजपूत। वेपन नहीं था, एक स्टिक थी लकड़ी की, क्योंकि ऐसी को तो माहौल ही नहीं था। हम तो गाइड हैं, उनको छोड़ के आ जाएंगे। और चिंगारी यहाँ हुई थी, बटालिक में लड़ाई हुई थी, बटालिक हमारे से 100-125 किलोमीटर दूर। हम तो सोचा नहीं कि ये चिंगारी यहाँ मैनगढ़ होगा क्या लड़ाई का। हम जरीकन लेके ऊपर गए धीरे धीरे। तो मैंने उन सब लोगों को बताया, क्योंकि वो सब लोग उन पोस्टों से वाकिफ नहीं थे। सर ये टाइगर हिल है, ये सामने परियों की झील है, ये पाकिस्तान का रिज है, ये पूरी पोस्ट है पाकिस्तान की। इतनी देर में मैं उनको बैठ के बता रहा था हमारे ऊपर मोटर का फायर आने का, 51 मोटर का। और हम एक जगह बैठे थे, तो हम तो नए थे, हम बम कभी देखे नहीं थे टर्निंग के अलावा। हम हंसे, सर एक वो गिरा जैसे होली दिवाली में पटाखे बजते। 5 फीट बर्फ होने के कारण हमारा नुकसान नहीं हो, क्योंकि वो 5 फीट बर्फ में चले गए और काला निशान हो गया। हम बम की गिनती भी की, लेकिन उन बमों ने हमें घेर लिया। तो हम ये सोच में पड़ गए कि मोटर का फायर बिना किसी डिग्री और डिफेंस के आ नहीं सकता, क्लियर हिट नहीं होता है जब तक उनको कोई पूरा बताए नहीं। तो बाद में पता चला टाइगर हिल पे बैठे थे, वो पूरा हमारा डिफेंस बता रहे थे कि ये ऐसे ऐसे चल रहे, हमें खत्म करना चाह रहे थे कि ऊपर जाएंगे तो पोल खुल जाएगी। सर मैं आपको ये कारगिल युद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी की आंखों देखी बता रहा हूं, आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा। मेरा या तो बड्डी मिलेगा या 20 वो जवान बताएंगे, बाकी आप कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ भी बताएंगे, वो उनका मन है, उनके विचार है। हम फायर हुआ, हमने पूरा सामान वेपन को छोड़ के सब छोड़ के एक स्काइड करके पन्नी लगा के पीछे और तिसल के आगे, आपको देसी भाषा में बता रहा हूँ, तिसल के बर्फ आप पन्नी लगा के तिसलोगे, स्पीड में आओगे आप। चढ़ने में आपको 2 घंटे लगेंगे, उतरने में 2 सेकंड लगेंगे, चट फायर की तरह। तो सर उन्होंने हमारा फायर का पीछा किया, पत्थर पोस्ट पे आ गए, उन्होंने हमारा वेपन भी तहस नहस कर दिया, फायर के पोस्ट को भी एकदम कारण, मतलब 10 मिनट में तो उन्होंने एक बर्बाद सा कर दिया। हमने पोस्ट में जान छुपा के जान बचाई, छुप छाप के, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी बनी हुई थी। शाम को 7 बजे अंधेरा होने के बाद फायर बंद हो गया, हम गुफा के अंदर चले गए। उसके अंदर लास्ट तक, यानी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल दिवस, 26 जुलाई तक हम पोस्टों से बाहर नहीं, क्योंकि पूरा मूवमेंट अंदर से होता था। और सर आपको मैं बताऊं कि मैं आपको ये मोटे मोटे तौर पे बताया हूं, हमने पूरी लड़ाई कारगिल द्रास सेक्टर के टाइगर हिल, फार्म बेस 5165, जो भी ये जो मैं आपको पोस्टें बता रहा हूँ, ये पूरा युद्ध का क्षेत्र था। जितनी बटालियन आई थी वो सिर्फ एक मान लो 1-2 महीने के लिए आए थे, लड़ाई लड़ी चले गए। मेरी यूनिट 16 ग्रेनेडियर्स की जितनी बहादुर कंपनी है, मार्शल कंपनी है, डोगरा राजपूत जाट क्याम खानी, पूरी मार्शल कंपनी की मार्शल यूनिट है। और मेरी यूनिट सच बता रहा हूं पूरा युद्ध लड़वाया, यानी हर अटैक में मेरी यूनिट के 5 जवान, गाइड, डिफेंस। उनको क्या पता सर, एक देहरादून से यूनिट जा रही है, लखनऊ से उनको क्या पता द्रास में कहां कौन सी पोस्ट है, कहां क्या नाड़ा, कौन सा गांव, आप सोचने वाली बात है। 16 ग्रेनेडियर एक बहादुर पलटन ने
हर लड़ाई, हर अटैक में गाइड, हर अटैक में उनका कहना मतलब डिफेंस मोटा हथियार, एमएमजी, एजीएल, एलएमजी, जितने मोटे हथियार पूरे 16 ग्रेनेडियर्स के, वो जवान सिर्फ आगे लड़ रहे थे, पूरा डिफेंस गाइड पूरा 16 ग्रेनेडियर का। और लास्ट दम तक मेरी पलटन ने, मेरी कंपनी ने और मेरी पलटन ने, मेरे अफसरों ने, मेरे जवानों ने, मैं बता रहा हूं आपको, 30 तो शहीद, लगभग 80 और 90 के आसपास घायल, जो आज भी घर में जो जिंदे हैं, कोई के हाथ नहीं है, कोई के आंख नहीं है, कोई के पैर नहीं है। और जब तक विजय हासिल हमें नहीं हुई, मेरी पलटन, मेरी कंपनी अटैक, डिफेंस, गाइड, लास्ट फायर, लास्ट दम तक हटी नहीं। इतने अटैक हुए आरटीओ के और पाकिस्तान की पैदल सेनाओं के, लेकिन पीछे नहीं मड़ी, पीछे हटी नहीं, एक सूत भी पीछे नहीं उठी। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, हमें लड़ाई के बीच के अंदर एक टैक्स मिला कि पुराने आदमियों को छांटो, जो इस एरिया के वाकिफ है। कि एक आरटी ऐसी थी, वो हमें बर्बाद कर रही थी, यानी उसकी आवाज आ रही थी, हमें ये लग रहा था ये 5 और 10 किलोमीटर के अंदर ये गन लगी हुई है। हमें आदेश मिला कि इस गन को बर्बाद करके आओ, और एक गन हमारा बहुत नुकसान कर रही है, इसे जब तक बर्बाद नहीं होगी, अपना हमारी 30 बंदों की एक टीम तैयार की गई। उसमें जावा सर नजदीक के बशीर साहब, जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार, और एक लेफ्टिनेंट साहब और थे दूसरी यूनिट के। हम 20, हमारे हथियार, अमनेशन, हमें प्रेस से आउट कर दिया, ये शहीद हो चुके हैं। जब एक टीम अटैक मारने जाती है तो वो शहीद ही हो गए सर, ये समझो। वो विजय हासिल करके जिंदा आते हैं तो उनका पुनर्जन्म है। हम वहां से निकल गए पोस्ट से, और गैप जाके हमें वहां इतना मूवमेंट मिला, निशान बर्फ के अंदर, हमारे अलावा था कोई जाता नहीं, पूरे पाकिस्तान की पगडंडी हमने वहीं झंडे गाड़ दिए। हमने हथियार बर्फ के अंदर ही त्रिपाल बिछा के, तो सबसे पहले तो रास्ता कटअप करेंगे अपन। हमने पूरे हथियार हमारे अलग अलग डिवाइड कर दिए, ग्रेनेड इसके पास, एमएमजी यहाँ, और आरएल का फायर ये करेगा। हम सच बता रहा हूँ सर आपको, 20 दिन तक उस बर्फ के अंदर, जैसे ही हम वहां हमारी पोजीशन ली, वो रास्ता बंद, पाकिस्तान का मूवमेंट बंद। उनकी इतनी खतरनाक सीआईडी थी, उनको पता चल गया कि फौज आ गई है इंडिया की और अपने गांव के पास, और ये हमें मूवमेंट, उन्होंने वो रास्ता ही बंद कर दिया। हम जब तक रहे टाइगर हिल का वो रास्ता बंद हो गया, जो उधर थे वो इधर, इधर थे इधर। और उसके बाद में हमें उस गांव में जाना था, तो उस गांव से पहले गैप लगभग सर आपको मैं बता रहा हूँ 200 मीटर इतना गैप था, और उस बर्फ का कोई अंदाज नहीं था। यानी एक दो बंदे हम रस्सी बांध के जाने लगे तो बंदे इतने इतने बर्फ के अंदर चले गए, यानी वो बिना रस्सों से, बिना और किसी मदद से वो हल ही नहीं हो सकता। और इसलिए हमने वहीं हमारी 20 दिन तक उस रास्ते को कटअप करके रखे। और जब हमें सेट से पता चला कि टाइगर हिल पे मूवमेंट बंद हो गया आने जाने का, तो वो मूवमेंट तो बंद होगा, हमने कटअप कर दिया। उसके बाद हमारे अलग अलग सिंह रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स की और बटालियनों अटैक शुरू किया, जिसमें मौलाना इकराज नबी साहब, जब फाइनली अटैक लड़ाई उन दुश्मनों को मार दिया गया, तो इनको मैसेज मिला, वो जो शहीद हो गए थे अपने जवान से, और जो पाकिस्तान के उग्रवादी हो चाहे उनकी सेना के हो, उनकी जनाजे की नमाज के लिए इकराज साहब को भेजा गया था। ये आपको इकराज साहब बताएंगे। मैं तो आपको वो चीजें बताई हूँ जो मैंने आंख को देखी हाल मैंने की है, और मैं जिस रास्ते पे चला था, और मैंने वो काम किए। अब 26 जुलाई को कारगिल दिवस है, और झुंझुनू में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आइए। और आपको तो मैंने वो आंखों देखी हाल बताई है, मेरे पास फोटो भी रखी है। मेरी वो फोटो छोटी छोटी उम्र की, मूछ दाढ़ी भी नहीं थी। मैं 16 वर्ष 3 महीने का भर्ती हो गया, और 18 साल उम्र से पहले फिर कारगिल युद्ध के अंदर मैंने मेरी जान झोंक दी थी। और हमने युद्ध लड़ा नहीं, युद्ध लड़ाया भी हमने और बटालियनों को। मेरी 16 ग्रेनेडियर पलटन है, वो सच बता रहा हूँ, पूरे देश में ऐसी कोई पलटन नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरी पलटन जैसी मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती। मैं मेरी पलटन के लिए आज भी, कल भी, हर हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। आदेश का इंतजार करूंगा जब तक मेरे में जान है। मैं मेरी पलटन को किसी से मना नहीं कर सकता। मेरी पलटन इतना अच्छा युद्ध लड़ा कि मैं आपको आज क्या बताऊं। उनको मैं दिल से सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। और मैं उनको हमें इस लड़ाई के सर स्टोरी को मैं सुबह शाम जब भी टीवी न्यूज अखबार देखता हूं, जम्मू कश्मीर की मुठ बड़े, मुझे बहुत याद आता वो सीन। मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो एक युद्ध छोटी सी उम्र में किस्मत वालों को मिलता है। फौजी एक फौज में भर्ती होके जाता है, उसका एक सेवा होती है। वो एक युद्ध लड़ लेता है तो उसकी सेवा धन्य हो जाती है। कब मैं एक युद्ध लड़ सका हूँ। अली हसन साहब 71 का युद्ध लड़ा, तो इन्होंने 32 साल नौकरी की। उन्होंने उस युद्ध में 32 साल कवर हो गए।
मैं 17 साल नौकरी करी हूं, मैंने कारगिल युद्ध लड़ा, तो मैं संतुष्ट हूं कि मैं जिस फौज में वर्दी पहनी थी वो मेरे देश के लिए मैं मेरा काम करके आ गया। जल को जूझने का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे धनूरी गांव में आए, जो एक शहीदों की धरती है, 17 शहीद हैं, लगभग 250 जवान रिटायर हैं और 175-80 के ऑन ड्यूटी है और अलग अलग बॉर्डरों पे अलग यूनिटों में वो सेवा दे रहे हैं और हर मोर्चे पे। लेकिन आज हमें दुख बस इस बात का थोड़ा सा है कि अग्निवीर आने के बाद हमारे जवानों का मुराल टूट गया। वो बोल रहे हैं 4 साल में हम क्या करेंगे। एक जवान 4 साल एक देशभक्ति के लिए एक जवान अग्निवीर बन गया सर, 4 साल में कोई युद्ध नहीं हुआ, वो किसी मोर्चे पे नहीं गया, तो वो तो सोच रहा है मैं तो ऐसे बस एक टोटली पीट के आया हूँ, वो नौकरी नहीं मानता। जवान की कम से कम 17 साल 20 साल नौकरी करे, अलग अलग मोर्चों पे वो लड़ता है, तो उसको खुशी होती है कि मैंने हर चीज देखी है। जय और बताओ कि 26 जुलाई ने कारगिल विजय दिवस ने पूरा 25 साल हो जाएगा। यस। और सिल्वर जुबली है वह मनाई जा रही है। हाँ। डॉक्टर सलाउद्दीन फाउंडेशन का जो चेयरमैन ही एमडी चौबदार जी, उनके सानिध्य में एक प्रोग्राम करे जा रहे हैं। हाँ साहब। तो प्रोग्राम में जा रहे हो थे? पक्का जा रहे हैं सब, 100% जा रहे हैं। हम जाएंगे, हमारे पूरे जवान जाएंगे, पूर्व सैनिक, घायल, वीरांगनाएं, और हम बच्चों को और लेके जाएंगे, उनको बाहर निकाल के दिखाएंगे कि योद्धाओं से मिलो, अलग अलग योद्धाएं मिलेंगे वहां, हर रैंक मिलेगी वहां, एक सिपाही से लेके जनरल तक मिलेंगे। हम क्यों नहीं लेके जाएंगे उनको। आज ही हम प्रचार प्रसार में हमारी टीम लगी हुई है। वीरांगनाओं को, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी लेके जाएंगे। उनको पता कैसे चलेगा कि फौज क्या होती है, कारगिल युद्ध क्या होता है, जवान कैसे होते हैं, घायल जवान कैसा होता है, गैलेंट्री अवार्ड कैसा होता है, मेडल वाले जवान, उनको सबसे मिलाएंगे, उनको सबको लेके जाएंगे।